तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम पढ़ने वाले हैं आरबीआई असिस्टेंट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। इसमें आपको 2 पजल्स देखने को मिलेंगे और एक इनइक्वालिटी का क्वेश्चंस रहेगा। तो ठीक है, तो अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे नए वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगी। और अगर आपको ये सेशन अच्छा लगे तो आप इसे शेयर कर दें, ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा अपने ग्रुप में शेयर कर दें। तो चलिए देखते हैं कि क्या कहता है हमारा पहला पजल। देखिए, पहला पजल जो है हमारा बिल्डिंग पे आधारित है, यानी मंजिल बेस्ड है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या कहता है हमारा। 8 मित्र JKLMNOP तथा Q, ठीक है, एक 8 मंजिल इमारत के अलग अलग तलों पर रहते हैं, परंतु आवश्यक नहीं है कि इसी क्रम में, ठीक है। इमारत के सबसे नीचे मंजिल को क्रमांक 1 कहा जाएगा और उसके ऊपर वाले मंजिल को 2, इसी प्रकार अन्य मंजिलों को क्रमांक दिया गया है और तथा सबसे ऊपर मंजिल को क्रमांक 8 दिया गया है। यानी देखिए, कहने का मतलब क्या है, इन फर्स्ट वाले इंस्ट्रक्शन में क्या बोला गया, हमें बोला गया कि 8 लोग हैं और 8 बिल्डिंग की एक बिल्डिंग है और उसमें 8 तल्ले हैं, यानी 8 बिल्डिंग्स हैं। तो उसमें क्या होंगे, देखिए कैसे कैसे बोला जा रहा है। कहने का मतलब क्या है कि ये एक लाइन हो गया, ठीक है, और इसमें कितने बिल्डिंग हैं, 8 बिल्डिंग है आपके, ठीक है। देखिए यहाँ पे सबसे नीचे वाला तल्ले को क्या बोला गया है, यहाँ पे 1, फिर उसके ऊपर 2, 3, 4, 5, 6, 7 और 8, ठीक है। इस तरह का बोला गया आपको। चलिए हम इसमें 2 कंडीशन लेके चलते हैं, ठीक है, हम इसमें 2 कंडीशन लेकर चलते हैं। तो ये बोला गया आपको इंस्ट्रक्शन में, ठीक है। 8 लोग हैं और 8 मंजिल पे रहते हैं, ठीक है, 8 इन मंजिलों पे रहते हैं इसी क्रम में। और आगे क्या बोलता है आपको, बोलता है, अब देखिए, अब हम चलते हैं क्या पे, अब हम चलते हैं इसमें, अब हमारा इंस्ट्रक्शन क्या बोलता है, ठीक है। क्या बोलता है स्टेटमेंट, मंजिल क्रमांक 4 पे जे रहता है, ठीक है। अगर जो आपको एकदम निश्चित रूप से जिसका दे दिया गया है, ठीक है, जिसके बारे में आपको एग्जैक्ट पता है, उसे आप सबसे पहले इसमें लिख लें, ठीक है, उसे आप सबसे पहले इसमें लिख लें। तो इस तरह से आपका रो और कॉलम बन जाएगा, ठीक है। और आप जब भी ये क्वेश्चन रहेगा तो क्या क्या बोलेगा आपको, नीचे से ही स्टार्ट करने बोलेगा, यानी कि फर्स्ट को क्या बोलना है आपको, 1, और दूसरी को सेकंड, तीसरी को, इस तरह से करते करते आपका जितनी भी बिल्डिंग रहेंगे उसके आपको नेम वाइज करना है, ठीक है, नंबर दे देना है। और फिर इनमें आपको सीटिंग अरेंजमेंट बिठा देना है इनको, ठीक है। ये क्वेश्चन है हमारा। चलिए देखते हैं क्या कहता है। तो पहला इंस्ट्रक्शन क्या बोला कि 4 पे कौन रहता है, हमारा जे रहता है। तो चलिए 4 पे हम जे को ले लेते हैं, ये तो हमारा क्या है, निश्चित है ना, ठीक है। 4 पे हम जे को फिलअप कर दिए। और देखिए और क्वेश्चन आगे पढ़ लीजिए जी, तथा एक बार आप क्या करिए, क्वेश्चन को आते ही आप क्वेश्चन को सबसे पहले अच्छे से एक बार पूरा पढ़ लीजिए, ठीक है। पूरा पढ़ने के बाद ही आप क्या करिए, उसमें देखिए अगर जो आपको इंस्ट्रक्शन मिलता है, जिसका एग्जैक्ट पोजीशन आपको पता है, उसे आप इसे यहाँ पे फिलअप कर दीजिए, ठीक है। और उसके बाद फिर बनाना स्टार्ट करिए। तो चलिए क्या कहता है, देखिए, मंजिल क्रमांक 4 पर जे रहता है, जे तथा एल के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है, एल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर ओ रहता है, ओ तथा पी के बीच में केवल एक व्यक्ति है, पी जो है ओ के ठीक ऊपर रहता है, ठीक है, ऊपर रहता है, ठीक नहीं, ऊपर रहता है। मंजिल क्रमांक 5 पर के रहता है, यहाँ पे क्वेश्चन थोड़ा सा गलत था, मैंने सही किया हुआ है इसमें, ठीक है। के तथा एन के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, एम एक सम क्रमांक वाले मंजिल पर रहता है, यानी इवन नंबर पे रहता है, परंतु क्या बोला गया, मंजिल क्रमांक 8 पे नहीं रहता। एम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर क्यू रहता है, क्यू के नीचे किसी मंजिल पर के रहता है, ठीक है। ये इंस्ट्रक्शन हमने पढ़ा। तो यहाँ पे पढ़ते समय हमने क्या देखा कि यहाँ पे दो का पोजीशन जो दिया है यहाँ पे फिक्स दे दिया गया है ना, जैसे कि जे का दिया है 4th, ये तो बोला गया क्वेश्चन में, और आपका के का भी दिया गया है, क्या है वो 5 पे है, ठीक है। वो कितने पर है, के जो है कितने पर है आपका, के 5 पर है। तो चलिए के को हमने बना लिया। अब देखिए, अब इसके बाद आप इंस्ट्रक्शन को लिख भी सकते हैं, ठीक है। तो चलिए देखिए क्या कहता है, जे और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति रहता है ना, जे और एल के बीच में, ठीक है। देखिए यहाँ पे हमने लिखना चालू कर दिया है यहाँ पे,
जे और एल, जे और एल के बीच में कितने लोग रह रहे हैं? एक लोग, हमने ऐसे इंडिकेट कर दिया। आगे देखिए क्या बोलता है, एल के ठीक नीचे वाली मंजिल पर ओ रहता है। यानी देखिए ठीक बोलने का मतलब है एग्जैक्ट, यानी एल के, ठीक है, एल के नीचे वाली मंजिल पर कौन आता है? ठीक करने का मतलब जस्ट नीचे, ठीक है, जस्ट अंडर कौन? ओ रहता है ना। चलिए इसको भी हमने बना लिया, ये हमारा हो गया। आगे देखिए क्या बोलता है, ओ तथा पी के बीच में केवल एक व्यक्ति है। यानी ओ तथा पी के बीच में कितने व्यक्ति हैं? एक व्यक्ति है। चलिए ये भी हो गया हमारा। ओ के ऊपर आता है कौन? पी। क्या बोला गया? ओ के ऊपर, ओ के ऊपर आपका कौन आता है? ओ के ऊपर ये नहीं दिया गया है कि एग्जैक्ट ऊपर, यहाँ पे केवल क्या दिया गया है क्वेश्चन में आपको? ओ के ऊपर, ठीक है। तो ओ के ऊपर कहीं भी हो सकता है, मतलब 2 गैप 3 गैप 4 गैप या कितना भी हो सकता है, ठीक है। तो इससे आप क्या करिए, तो ओ के ऊपर दिया गया है तो इस तरह से बना लीजिए आप, इस तरह से इसको इंडिकेट कर लीजिए तीर से कि ओ के ऊपर कौन रहता है आपका? पी कहीं पे रहता है। चलिए ये हो गया हमारा अगला। आगे देखिए क्या बोलता है, आगे बोलता है कि के तथा एन के बीच में केवल 2 व्यक्ति रहते हैं, ठीक है। के तथा एन के बीच में कितने व्यक्ति हैं आपके? 2 व्यक्ति हैं, ठीक है। और एम एक सम संख्या वाले पर बैठता है, ठीक है। सम संख्या यानी इवन नंबर, ठीक है, इवन नंबर पे रहता है। लेकिन क्या बोला गया है कि 8 पे नहीं, ठीक है। सम संख्या का मतलब यही हुआ आपका। तो चलिए ये भी बोला गया, ये भी हमने नोट कर दिया, ठीक है, इसे भी हमने नोट कर दिया। आगे देखिए क्या बोला गया है, बोला गया आपका क्वेश्चन में कि एम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर क्यू रहता है। एम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर कौन रहता है आपका? क्यू रहता है ना। चलिए हमने इसे भी बना लिया। आगे देखिए क्या बोलता है, क्यू के नीचे किसी मंजिल पर के रहता है, ठीक है। क्यू के नीचे किसी मंजिल पर कौन रहता है आपका? यहाँ पे के रहता है। तो चलिए हमने इसे भी बना लिया, ठीक है। तो ये कंडीशन हमने सभी कंडीशन को क्या कर लिया है, यहाँ पे नोट कर लिया है। अब हम इसमें क्या करेंगे, अब क्वेश्चंस को बनाना हम स्टार्ट करते हैं, इसमें फिल करना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं हम क्या करता है। तो चलिए यहाँ पे देखिए हम कंडीशन 2 लेकर चल रहे हैं। ये हमारा कंडीशन 1 हो गया और ये हमारा कंडीशन 2 हो गया, ठीक है। तो देखिए क्या बोलता है कि यहाँ पे देखिए, इसे देखिए आप, क्या बोला कि जे और एल के बीच में कौन रहता है? 2 व्यक्ति रहते हैं ना। जे और एल के बीच में कितने व्यक्ति रहते हैं? 2 व्यक्ति, एक व्यक्ति रहता है, सॉरी एक व्यक्ति। तो चलिए कहाँ पे हो सकता है एल? एल या तो आपका यहाँ पे हो सकता है, ठीक है। अगर हम इसमें हम इस कंडीशन में लेके चले तो इसमें कहाँ होगा हमारा के हमारा कहाँ होगा? अरे एल हमारा कहाँ होगा? देखिए तो एल हमारा कहाँ जाएगा आपका? जे तो यहाँ पे है ना, तो एल कहाँ पे आ जाएगा हमारा? एक व्यक्ति बीच में बैठता है, ठीक है, ये हो गया। अब देखिए एल के जस्ट नीचे कौन रहता है? ओ रहता है। तो ओ को हम यहाँ पे फिल कर देंगे। अगर इसमें बात की जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका? एल के नीचे तो हम बैठा ही नहीं सकते, ठीक है। एल के नीचे हम क्या कर सकते हैं? बैठा ही नहीं सकते। क्यों? क्योंकि एल के नीचे क्या है आपका? जगह नहीं है। और यहाँ पे ये स्टार मार्क क्या बोला गया है इसमें कि एल के जस्ट नीचे, ठीक है, एकदम जस्ट नीचे, तुरंत नीचे कौन बैठा है? ओ बैठा है। तो ये हमारा सही जा रहा है, ठीक है, ये हमारा सही जा रहा है। अब क्या बोला गया आपको? देखिए अब क्या बोला गया है, अब के और जे से कोई जुड़िए, और भी कुछ बोला गया क्या? हाँ, बोला गया क्या कि ओ के नीचे कौन रहता है आपका? के रहता है, ठीक है। ओ के नीचे कौन रहता है? के, ठीक है, ये चीज़ है। तो ओ के नीचे के है ना, तो ओ के नीचे आपका के रहता है। उससे पहले देखिए कि एम के ऊपर कौन है आपका? इसे देखिए, एम के ऊपर कौन रहता है? जो आपका हो जा रहा है उसे काटते जाइए, ठीक है, उसे काटते जाइए आप। देखिए चलिए ये हो गया, ये भी हो गया हमारा। अब देखिए तो एम के ऊपर कौन है आपका? जस्ट ऊपर है ना, ओ है। तो ये भी बोला गया हमें क्वेश्चन में कि एम क्या है? एक इवन नंबर पे बैठेगा। तो इवन नंबर कौन है आपका? एक 8 है, 6 और ये एक 6 है, और ये आपका कौन है? 2। तो 2 पर तो यहाँ पे बैठा हुआ है, यहाँ तो बैठ ही नहीं सकता, ठीक है, यहाँ तो बैठ ही नहीं सकता। तो आपका एम कहाँ पे चला गया? सीधे यहाँ पे देखिए, एम तो 8 पे बैठ ही नहीं सकता, तो कहाँ बैठेगा एम आपका? 6 नंबर पे बैठेगा ना। अब देखिए क्या बोला गया, एम को भी हमने बैठा लिया, इसे भी काट दीजिए। अब देखिए एम के जस्ट ऊपर कौन है? क्यू ना। तो एम के जस्ट ऊपर यहाँ पे कौन है? क्यू। यहाँ पे भी हमने बैठा दिया, ठीक है। अब देखिए अब कौन बचा है? अब क्या बोला गया यहाँ पे
कि बोला गया क्या, ओ और पी के बीच में एक व्यक्ति है ना, ओ और पी के बीच में, तो पी कहाँ पे बैठेगा आपका, यहाँ पे बैठ जाएगा। ओ और पी के बीच में एक व्यक्ति है ना, ये भी हो गया, और ओ के ऊपर पी हो गया, ये भी हमारा सही हो गया। तो इसे भी काट दीजिए और इसे भी काट दीजिए, ठीक है। अब देखिए, अब एक यहाँ पे बंदा बचा हुआ है, तो ये जो बचा हुआ है ना आपका, तो ये क्वेश्चन में पढ़िए कि कौन छूट रहा है आपका, ठीक है। ये आपको एक व्यक्ति के बारे में दिया हुआ नहीं रहेगा, आपको खुद से यहाँ पे फिलअप करना है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक कंडीशन हमारा बचा हुआ था, क्या कि के और एन के बीच में 2 व्यक्ति हैं, तो यहाँ ये भी दे दिया गया है, के और एन के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति। तो यहाँ पे तो कोई बैठ ही नहीं सकता, क्यों, क्योंकि यहाँ पे तो सारे क्या हो गए, सीट फुल हो गए। तो देखिए के और एन के बीच में 2 व्यक्ति है ना, एम और क्यू, यानी एन भी कहाँ बैठ जाएगा, यहाँ बैठ जाएगा। ये हमारा पजल क्या हो गया है, अब सॉल्व हो गया है, ठीक है। तो हमने क्या बोला था, अगर पजल आपको सॉल्व हो जाए तो आप क्या करिए, एक बार क्वेश्चंस को अच्छे से पढ़ लीजिए, देखिए कि सारे कंडीशन आपके फॉलो कर रहे हैं कि नहीं। ये हमारा नहीं हुआ, ये हमारा हो गया ना, सेकंड आपको कंडीशन 2 में हुआ। देखिए क्वेश्चन को पढ़िए और एक बार मिला लीजिए। क्या बोलता है कि मंजिल जे पर 4 पर जे रहता है, ठीक है, 4 पे जे रहता है, ये सही है। जे और एल के बीच में केवल एक व्यक्ति है, जे और एल के बीच में एक व्यक्ति है, ये भी सही है हमारा। और ओ के ऊपर आता है पी, ओ के ऊपर आता है पी, ये भी सही है हमारा। और देखिए क्या है, के 5वीं मंजिल पर रहता है, ये भी हमारा सही है। के 5वीं मंजिल पर रहता है, ये भी सही है हमारा। अब देखिए एम एक सम संख्या वाले मंजिल पर रहता है, परंतु 8 पे नहीं, ठीक है। एम सम संख्या, तो यानी 6 पे बैठा दिया हमने, क्या किया एम को, और 8 पे भी नहीं है, ये भी सही है हमारा। आगे देखिए क्या बताया कि एम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर क्यू रहता है, एम के ठीक ऊपर वाली मंजिल पर क्यू है हमारा, ये भी सही है। और क्या बोला गया, क्यू के नीचे किसी मंजिल पर के रहता है, क्यू के किसी नीचे वाली मंजिल पर के रहता है, ठीक है। तो ये भी हमारा सही है, यानी कि ये पजल क्या हो गया हमारा, सॉल्व हो गया है, ठीक है। ये पजल हमारा क्या हो चुका है, सॉल्व हो चुका है। हम दूसरे पजल की ओर चलते हैं। क्या कहता है हमारा, ये पजल जो है आपका रो बेस्ड है, ठीक है, लीनियर बेस्ड है। इसे समझिएगा क्या बोलता है, 7 मित्र ए बी सी डी ई एफ जी एक सीधी पंक्ति के उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं, ठीक है, उत्तर की ओर मुख करके खड़े हैं। हमने क्या किया, 7 यहाँ पे सीटें बना ली हैं, और क्या किया हमने, इनको उत्तर की ओर फेस को कर दिया है, यानी एरो से इंडिकेट कर दिया है, किधर देख रहे हैं, ये उत्तर की ओर देख रहे हैं। चलिए ये इतना हो गया। आगे देखिए, पंक्ति के ठीक मध्य में कौन खड़ा है, डी खड़ा है, ठीक है। तो पंक्ति के मध्य में डी कब खड़ा रहेगा, आप ही बताइए, आप ही बताइए डी कब खड़ा रहेगा, जब ये 7 पोजीशन है ना, 7 सीटें हैं, तो 7 सीटें हैं, तो यहाँ पे डी को अगर हम यहाँ देते हैं, ठीक है, डी को अगर यहाँ देते हैं तो क्या होगा, तो इधर भी 3 और इधर भी 3, तो ये मिडिल में हो गया, ठीक है। कहने का मतलब क्या हो गया, 7 डी जो है कहाँ था, वो एकदम मध्य यानी मिडिल में है ना, तो मिडिल में कब होगा, तो यह देखिए इसके सीट के छोड़ करके इधर भी राइट में भी 3 सीटें हो गई, और इधर भी क्या हो गई, लेफ्ट में भी 3 सीटें, तो यानी ये मिडिल में हो गया, ठीक है। अब देखिए आगे क्या बोलता है, डी और एफ के बीच में 2 व्यक्ति खड़े हैं ना, डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं, 2 व्यक्ति। देखिए तो डी और एफ, हम यहाँ पे क्या करेंगे कि दोनों पोजीशन को लेकर के चलेंगे काउंट करके, ठीक है। चलिए इसको नोट कर लीजिए आप, क्या बोला कि डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति खड़े हैं, 2 व्यक्ति। हमें ये नहीं बोला गया इसमें कि लेफ्ट से या राइट से। चलिए ये हो गया। आगे देखिए क्या बोलता है कि डी, ये तो हो गया ना, सी के एकदम बाएं कौन है, ए, सी के एकदम बाएं कौन खड़ा है, ए। चलिए ये भी हमने कर लिया नोट। आगे देखिए क्या बोलता है, डी के दाएं ए खड़ा है ना, डी के दाएं, यहाँ पे देखिए दाएं बोला गया, लेकिन ये यहाँ पे क्या बोला गया कि ए के बारे में ये नहीं बताया गया कि एकदम दाएं है या 2 छोड़ करके या 2-3 छोड़ करके दाएं खड़ा है। यहाँ पे केवल बोला गया है कि डी जो है कहाँ पे है आपका, ए जो है कहाँ है, डी के दाएं। चलिए ये हो गया। आगे देखिए, ए तथा बी के बीच एक व्यक्ति खड़ा है ना, ए तथा, देखिए ए तथा बी के बीच कितने व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति। चलिए इसे भी हमने नोट कर लिया। आगे देखिए क्या बोलता है कि बी के बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, जी ना। देखिए बी के बाएं यानी बाएं दूसरे स्थान पर कौन है, यहाँ पे आपका जी है, ठीक है, 1 2, यहाँ पे जी हो गया ना। चलिए इसे इंडिकेट कर लीजिए कि ये कहाँ पे है, बाएं ओर है ना, इसे हमने एरो से इंडिकेट कर दिया। अब देखिए आप फिलअप करना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए पहला क्या बोला कि डी के, क्या बोला गया था यहाँ पे कि डी और एफ के बीच में 2 व्यक्ति खड़े हैं ना, डी और एफ के बीच में कितने व्यक्ति हैं, 2 व्यक्ति हैं। तो देखिए यहाँ पे ये नहीं बोला गया कि आपको राइट से है या लेफ्ट से है, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन में नहीं बताया गया है। तो हम यहाँ पे सपोज करके क्या चलेंगे कि दोनों राइट और लेफ्ट से दोनों मान के चलेंगे ना। तो चलिए हमें एक बार कहाँ चलते हैं, राइट से चलते हैं।
और यहाँ से चलते हैं फिर यहाँ पे लेफ्ट है। ये सपोज कर रहे हैं, ठीक है ना, ये सपोज हमने किया है, ये फिक्स है। फिक्स को हम किससे दिखाएंगे, इंडिकेट करेंगे, अब बॉक्स से। चलिए आगे देखिए क्या बोलता है कि अब देखिए यहाँ पे क्या बोलता है, क्या बोलता है यहाँ पे कि डी के कहाँ बैठा हुआ है, डी के आपका दाएं, किधर भी है लेकिन डी के दाएं में ए है ना, ठीक है, ये इसको ध्यान से देखिएगा। डी के किधर, दाएं में, कहीं भी कहाँ है, ए है, तो कहाँ हो सकता है ए या तो यहाँ देखिए, डी का दाएं कहाँ होगा ना, ये राइट है, इधर दाएं, यानी डी कहाँ हो सकता है, या तो यहाँ या तो यहाँ। अगर हम सपोज करते हैं कि यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, यहाँ बैठाते हैं, तो यहाँ अगर हम बैठाते हैं ए को, आप देखिएगा क्वेश्चन में, अगर ए को हम यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, तो दाएं हो गया, दाएं में तो कहीं भी बैठा सकते हैं, तो यहाँ पे हमने बैठा दिया। अब देखिए अगर हम यहाँ ए को लेते हैं तो देखिए क्या होता है, यहाँ पे एक बोला गया कि सी के जस्ट बाएं में कौन बैठा है, ए, तो यहाँ क्या सी को हम यहाँ बैठा सकते हैं, नहीं बैठा सकते ना, क्यों, क्योंकि यहाँ तो एफ पहले से बैठा हुआ है, ठीक है, एफ यहाँ पहले से बैठा हुआ है, इसे आप काट दीजिए, इसी की कोई जरूरत नहीं है। देखिए ठीक है, यानी एफ के पहले ही यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, आपका एफ पहले से बैठा हुआ है, तो यहाँ तो सी बैठ नहीं सकता, यानी कि ए आपका कहाँ चला जाएगा, ए आपका यहाँ चला जाएगा, इसका फिक्स हो गया पोजीशन, ठीक है। और देखिए क्या बोला गया कि अब सी के तुरंत बाएं कौन बैठा हुआ है, सी के एकदम बाएं कौन है, ए, तो सी को जब हमने यहाँ बैठाएंगे तब हमारा ये क्या हो जाएगा, एकदम बाएं हो जाएगा, ये भी हमारा फिक्स हो गया। अब देखिए यानी इसे काट दीजिए, इसे भी काट दीजिए, ठीक है, जो हो जाएगा आपको उसे आप काटते जाइए। अब देखिए क्या बोला, ए और बी के बीच में एक व्यक्ति है, ए यहाँ पे जब बैठ गया तो बी कहाँ बैठेगा, यहाँ ना, क्यों, क्योंकि ए और बी के बीच में एक व्यक्ति डी आ गया, ये भी हमारा सही हो गया, यानी इसे भी काट दीजिए आप। अब आगे देखिए, सी के बाएं दूसरा कौन बैठा है आपका, जी, तो सी का बी के बाएं दूसरा कौन है, जी, तो बी के बाएं दूसरा कहाँ पे आएगा, यहाँ पे ना, देखिए 1 2, तो यहाँ पे कौन बैठ जाएगा आपका, जी। अब देखिए जो व्यक्ति एक बच गया है उसे क्या करिए, क्वेश्चन से पढ़िए, देखिए कौन छूटा है आपका, ए बी सी डी ई छूटा है ना, ई, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, ये भी पजल आपका क्या हो गया, आपका सॉल्व हो गया। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो को दोबारा से देखें, आपको जरूर से जरूर समझ में आएगा। ये थर्ड क्वेश्चन से क्या है, हमारा इनइक्वालिटी का क्वेश्चन है। तो इनइक्वालिटी के क्वेश्चन में हमने आपको पहले क्या बोला है कि सबसे पहले आपको किसको देखना है, कंक्लूजन को देखना है और फिर आपको स्टेटमेंट को देखना है। तो देखिए यहाँ पे क्या बोलता है कि आई इज ग्रेटर देन एच, आई इज ग्रेटर देन एच, यानी कहने का मतलब क्या है कि आई को कहाँ जाना है, एच के पास जाना है ना। तो चलिए यहाँ से चलना स्टार्ट करते हैं हम। क्या आई जो है एन के पास जा सकता है, हाँ जा सकता है, क्योंकि गेट क्या है यहाँ पे ओपन है, इक्वल का साइन का मतलब क्या है, गेट क्या दोनों तरफ ओपन है। चलिए एन क्या सी के पास जा सकता है, तो हाँ जा सकता है, क्यों, क्योंकि गेट क्या है एन की ओर ओपन है ना, तो सी के पास चला गया। और क्या सी के पास जा सकता है, तो हाँ गेट ओपन भी है और यहाँ पे क्या है इक्वल का साइन है, यानी क्या हो गया इसमें कि आई जो है यहाँ पे ग्रेटर देन हो गया एच से, क्यों, क्योंकि देखिए बीच में साइन क्या आ गया आपका, ग्रेटर का साइन आ गया ना। तो इन सब में अगर हम बोला जाए तो सब में कौन सा साइन बड़ा होता है आपका, ये साइन बड़ा होता है, यानी कि ग्रेटर का साइन बड़ा होता है, यानी ये क्या हो गया हमारा फर्स्ट कंक्लूजन ट्रू हो गया। अब चलिए सेकंड कंक्लूजन की ओर चलते हैं। क्या बोलता है यहाँ पे कि सी इज ग्रेटर देन और इक्वल एस, ठीक है, सी इज ग्रेटर देन और इक्वल क्या है एस के पास। तो हमने आपको बताया था कि इसका कंडीशन क्या होता है, अगर जैसे ही आपको इस तरह के क्वेश्चन मिले तो यहाँ पे आपको देखना है कि रास्ते में क्या होना चाहिए, आपको ये जो है इक्वल का साइन हर जगह रास्ते में मिलना ही चाहिए। अगर ये आपको साइन नहीं मिलता है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आपको रॉन्ग हो जाएगा, और ये ओपन गेट तो है ही। चलिए देखते हैं, सी क्या एच के पास जा सकता है, हाँ सी क्या है एच के पास जा सकता है, और आपको क्या मिला रास्ते में, इक्वल का भी साइन मिला, यानी ये सही है, यहाँ तक तो पहुंचे हम। अब क्या यहाँ से हम ई के पास जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि हमें जाना कहाँ है, एच के पास जाना है ना। तो क्या हम यहाँ पे देख रहे हैं रास्ते में क्या मिला, एच जो है ई के पास नहीं जा सकता, क्यों, क्योंकि गेट क्या है इधर से क्लोज्ड है और इधर से ओपन है, ठीक है, यानी इधर क्या हो गया, गेट क्या है क्लोज्ड हो गया, तो हम यहीं के बाद आगे बढ़ ही नहीं सकते, यानी ये क्या हो गया हमारा, ये क्या हो गया कंक्लूजन रॉन्ग हो गया, ठीक है। इसमें क्या आंसर बना आपका, देखिए आंसर क्या बना यहाँ पे, केवल एक आपका अति होता है ना, फॉलो करता है, यानी देखिए चौथा आंसर हो जाएगा, यदि निष्कर्ष केवल एक सत्य है, यहाँ पे कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका 4 आंसर हो जाएगा। अब देखिए सेकंड वाले क्वेश्चन में क्या बोलता है स्टेटमेंट में
देखिए कंक्लूजन को हमने स्टेटमेंट को आपको इससे इंडिकेट कर दिया है और कंक्लूजन को इससे। चलिए देखिए क्या बोलता है, हमको सबसे पहले क्या देखना है, कंक्लूजन को देखना है। क्या बोलता है कि Q इज ग्रेटर देन Z। क्या है, Q इज ग्रेटर देन Z। तो चलिए Q कहाँ है, आप देखिए Q कहाँ है आपका, Q हम यहाँ पे देख पा रहे हैं, एक Q हमारा यहाँ पे है ना, Q यहाँ पे है और बीच में क्या है, कॉमा का साइन है, यानी कि दो इसमें स्टेटमेंट दिए हुए हैं अलग अलग। चलिए तो Q से स्टार्ट करते हैं। चलना क्या K के पास जा सकता है, हाँ K के पास हम क्यों जा रहे हैं, क्योंकि देखिए हमारा ये जो O है किससे, Z कहाँ है, तो Z किससे रिलेटेड, हम J के पास जा सकते हैं, K से जा सकते हैं। हमको देखना है कि जिससे हमारा रिलेट करे, ठीक है, रिलेट कर रहा है उसी से हम थ्रू जुड़ते हुए चले जाएंगे। देखिए Q कहाँ पे चला गया, K के पास जा सकता है ना, क्यों, क्योंकि ग्रेटर का क्या है, इधर से गेट ओपन भी है और इक्वल का साइन है। चलिए ठीक है, अब देखिए K क्या O के पास जा सकता है, तो हाँ यहाँ भी क्या है, गेट ओपन है और यहाँ पे क्या है, ये इक्वल का साइन है, तो यानी यहाँ पे O के पास भी हम चले गए। क्या O जो है Z के पास जा सकता है, हाँ इस इक्वल का साइन का मतलब क्या होता है कि गेट क्या है, दोनों तरफ से ओपन है, तो ये जा सकता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक डाउट आ गया, आपको हमने बोला था कि अगर क्वेश्चन में केवल ग्रेटर देन कर रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन में अगर केवल ग्रेटर देन के बारे में पूछा जाए तो यहाँ पे बीच में रास्ते में क्या आना चाहिए, आपका केवल एक साइन आना चाहिए, जो क्या होना चाहिए, या तो ग्रेटर का साइन आना ही चाहिए, ठीक है, ग्रेटर का साइन क्या होना चाहिए, आना ही चाहिए। लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ग्रेटर का साइन नहीं है, इसलिए क्या हो जाएगा, ये इक्वल हो जाएगा। हमको रास्ते में देखिए क्या मिला, ग्रेटर इक्वल, लेकिन रास्ते में केवल एक मिलना चाहिए था, जो क्या होना चाहिए था, केवल ग्रेटर होना चाहिए था, लेकिन ग्रेटर का साइन हमें कहीं भी नहीं दिखा, तो ये इसलिए क्या हो गया, ये आपका रॉन्ग हो गया। फर्स्ट स्टेटमेंट कंक्लूजन तो रॉन्ग हो गया। अब देखिए सेकंड की ओर चलते हैं। क्या बोलता है, एस जो है, एस इज ग्रेटर देन जेड, ठीक है, एस इज ग्रेटर देन जेड, यानी एस को कहाँ जाना है, जेड के पास जाना है। चलिए देखते हैं क्या होता है। एस से हमने चला क्यू के पास, ठीक है, एस से हमने चला कहाँ, क्यू के पास। क्या जा सकते हैं क्यू के पास, हाँ जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि गेट क्या है, इधर से ओपन है, तो यहाँ पे क्यू के पास तो हम चले गए। अब देखिए क्यू से हमको जाना है के के पास, तो क्या क्यू के पास, क्यू से हम के की ओर जा सकते हैं, तो हाँ जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि गेट क्या है, इधर से ओपन है, ठीक है, तो यहाँ भी हमने के पास भी चले गए। अब देखिए हमें जाना कहाँ है, जेड के पास था, तो फिर हमको के से रिलेट है, यानी देखिए के से क्या ओ के पास जा सकते हैं, हम के से हम ओ के पास जा सकते हैं, तो हाँ जा सकते हैं, क्यों, क्योंकि क्या है, यहाँ पे गेट क्या है, ओपन है ना, और देखिए क्या ओ से हम जेड के पास जा सकते हैं, तो हमने यहाँ क्या देखा कि हाँ हम जा सकते हैं ओ के पास, क्योंकि गेट क्या है, अभी ओपन है ना, और रास्ते में हमें क्या मिला, क्या मिला आपको, ग्रेटर देन का साइन भी एक रास्ते में मिल गया, यानी कि ये क्या हो गया, हमारा सही हो गया। ये गलत तब हो जाता है जब यहाँ पे केवल इक्वल का साइन होता, या तो ग्रेटर देन और इक्वल का साइन होता, ठीक है, तो यहाँ पे तो ये क्या हो गया, हमें रास्ते में केवल यहीं पे मिल गया था ग्रेटर, यानी कि ये क्या हो गया, हमारा कंक्लूजन ट्रू हो गया, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या बनेगा हमारा, यदि कंक्लूजन केवल दो, यानी कि आंसर ऑप्शन से क्या हो जाएगा हमारा थर्ड, यदि केवल निष्कर्ष दो सत्य है, ठीक है। अब देखिए थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम, ठीक है, थर्ड क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्या बोलता है हमारा, देखिए कंक्लूजन को पहले देखिए, ओ से कहाँ जाना है, पी के पास हमें जाना है ना, ओ से कहाँ जाना है, हमें पी के पास जाना है। चलिए चलते हैं हम, ठीक है, ओ कहाँ है, यहाँ पे है, और पी कहाँ है, यहाँ पे है। तो क्या देखिए यहाँ पे ओ से क्या हम बढ़ सकते हैं कहीं, ओ से क्या हम बढ़ सकते हैं आगे, नहीं, क्योंकि ओ क्या है, यहाँ पे लॉक है ना, क्योंकि क्या है, गेट इसकी तरफ बंद है, यानी क्लोज है, इधर से ओपन है, तो ये क्या हो गया हमारा, पहले ही रॉन्ग हो गया। अब देखिए इसके बारे में, एस को जाना है कहाँ, भी के पास, ठीक है, एस को कहाँ जाना है, भी के पास। क्या ये जा सकता है, देखिए एस यहाँ पे है और भी कहाँ है हमारा, यहाँ पे है, ठीक है। तो यहाँ देखिए एस से तो हम टी की ओर चले गए, क्योंकि गेट इधर से ओपन है यहाँ, और टी से हम ओ भी चले गए, क्योंकि गेट यहाँ पे क्या है, ओपन है, ठीक है। लेकिन क्या ओ से हम भी की ओर जा सकते हैं, नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या हो गया, आपका गेट क्या है, क्लोज हो गया, यानी ये क्या हो जाएगा कंक्लूजन हमारा, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। इसमें देखिए क्या हो गया हमारा, बोथ कंक्लूजन आर रॉन्ग, यानी कहने का मतलब क्या है कि ना तो निष्कर्ष एक और ना ही निष्कर्ष दो, यानी नाइदर वन, यहाँ पे क्या बना आपका, नाइदर वन और टू, यानी ऑप्शन नंबर हमारा बन गया इसमें 1 नंबर आंसर बनाना। चलिए ठीक है फ्रेंड्स, चौथा क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। क्या है हमारा, देखिए यहाँ पे देखिए कंक्लूजन क्या है आपका, n ग्रेटर देन q, और यहाँ पे क्या है, n इज इक्वल q, ठीक है। यानी कहने का मतलब देखिए यहाँ पे सेम
क्या पे मिल रहे हैं यहाँ पे देखिए एलिमेंट हमारा क्या है यहाँ पे सेम सेम है। और जैसे ही हमारा देखिए जैसे ही हमारा सेम सेम एलिमेंट मिले तो हमें क्या चेक करना है कि ये हमारा आइदर और का केस बन रहा है कि नहीं। देखिए यहाँ पे क्यू भी है, यहाँ पे क्यू है, यहाँ पे एन और यहाँ पे एन, यानी दोनों क्या है सेम सेम जगह पे है ना। तो यहाँ पे देखिए तो चलिए हम इसे क्या चेक करेंगे हम सबसे पहले कि हम सबसे पहले क्या था वहाँ पे कि दोनों को हमको मिला करके देखना है। यानी कि क्या है अगर हम एन और कंक्लूजन 1 और 2 को मिला दे तो क्या बनता है हमारा, तो हमारा बनता है ग्रेटर देन और इक्वल। ठीक है, तो हमें इसे चेक करना है कि क्या ये हमारा क्या है ट्रू है। ठीक है, अगर ट्रू बनता है तो ये सीधा क्या हो जाएगा हमारा आइदर और का केस बनाएगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। एन से कहाँ जाना है क्यू की ओर, और रास्ते में क्या होना चाहिए इक्वल का साइन भी हमें मिलना ही चाहिए एकदम। ठीक है, तो चलिए एन से एन कहाँ है हमारा यहाँ पे है ना, तो चलिए अब क्यू यहाँ पे है। चलिए यहाँ पे दो स्टेटमेंट है। चलिए हम क्या पे चलते हैं। एन से क्या देखिए एन से हम आई के पास पहुँच गए और इक्वल का साइन भी है, यानी ये ट्रू है। ठीक है, और आई जो है देखिए आई जो है आर के पास भी चला गया क्योंकि गेट क्या है जैसे ओपन है और यहाँ पे क्या मिला हमें इक्वल का साइन भी मिल गया। ठीक है, यहाँ तो सही है। अब देखिए क्या आर से हम क्यू के पास जा सकते हैं, तो हाँ आर से हम क्या जा सकते हैं क्यू के पास। ठीक है, और यहाँ पे क्या मिल गया हमें इक्वल का साइन भी मिल गया, यानी ये क्या ये हमारा ट्रू हो गया ना। और जैसे ही आपका ये ट्रू होता है तो आपको क्या करना है, आपको सीधा आइदर और का केस है यहाँ पे ये हमारा बना रहा है। ठीक है, आइदर 1 और I2। ठीक है, ये बन गया, यानी ऑप्शन नंबर हमारा कौन होगा इसमें से, यानी ऑप्शन नंबर देखिए यदि या तो निष्कर्ष 1 या निष्कर्ष 2 सत्य है, यानी हमारा आंसर क्या बना इसके लिए 2 नंबर हमारा आंसर बन गया ऑप्शन से। ठीक है, अब देखिए 5वां क्वेश्चन से ये क्या है इसी स्टेटमेंट से लिया गया है, चौथे स्टेटमेंट से लिया गया है। इसे देखिए क्या है कि आई को कहाँ जाना है एस के पास, और आई यानी कहने का मतलब क्या है आई इज ग्रेटर देन एस। ठीक है, आई इज ग्रेटर देन एस। चलिए चलते हैं, आई कहाँ है आपका देखिए आई यहाँ पे है और एस क्या है सेकंड स्टेटमेंट में है, यानी 2 स्टेटमेंट में दिए गए हैं बांटा हुआ है। ठीक है, तो चलिए आई से कहाँ जाएंगे हम पहले आर के पास जाएंगे, क्या जा सकते हैं ना क्योंकि गेट क्या है इधर से ओपन है और इक्वल का साइन है। चलिए आर के पास चले गए। अब क्या आर से हम ठीक है आर से हम कहाँ जाना है क्यू के पास, तो क्या क्यू के पास जा सकते हैं, हाँ जा सकते हैं, और गेट क्या है जैसे ओपन है इसलिए यहाँ पे चले गए क्यू के पास। अब देखिए क्यू से क्या हम एस के पास जा सकते हैं, तो हाँ जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या है गेट क्या है ओपन है इसकी ओर और बीच में हमें साइन क्या मिला है एक मिल गया ग्रेटर देन का साइन जैसे ही मिलता है। ठीक है, यानी ये आपका जो स्टेटमेंट है कंक्लूजन जो है क्या हो जाएगा ये ट्रू हो जाएगा। अगर यहाँ पे हमें इक्वल का साइन मिलता या ग्रेटर देन या इक्वल का साइन मिलता दोनों मिलता ये तब भी क्या हो जाता है ये रॉन्ग हो जाता है, लेकिन यहाँ पे एक साइन मिला क्या ग्रेटर देन, यानी इसलिए क्या हो गया ये आपका कंक्लूजन ट्रू हो गया। चलिए अब इसे देखते हैं। आई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू किससे क्यू से क्या है, चलिए चेक करते हैं। आई कहाँ पे है आपका यहाँ पे है और क्यू कहाँ है यहाँ पे है। ठीक है, तो ये देखिए कौन कनेक्ट कर रहा है इसको आर कनेक्ट कर रहा है, यानी आर से चलेंगे। देखिए आई से हम आर के पास जा सकते हैं ना क्योंकि गेट क्या है जैसे ओपन भी है तो आर के पास चले गए। क्या आर से हम क्यू के पास जा सकते हैं, तो हम यहाँ पे देख पा रहे हैं क्या है कि आर से हम क्यू के पास जा सकते हैं। क्यों, क्योंकि गेट क्या है यहाँ पे ओपन है और इक्वल का साइन मिला। तो इसमें कंडीशन यही था क्या था कि रास्ते में हर जगह क्या मिलनी चाहिए हमें इक्वल का साइन मिलना ही चाहिए। तो इक्वल का साइन हमें रास्ते में देखिए आई से यहाँ पे आर के ओर चले तो यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल का साइन मिला, और आर से जब क्यू के पास जा रहे थे तो यहाँ पे ग्रेटर और इक्वल का साइन मिला, यानी ये क्या हो जाएगा हमारा ट्रू हो जाएगा। इसमें दोनों कंक्लूजन क्या हो गए हमारे ट्रू हो गए। तो यहाँ पे आंसर क्या बनेगा हमारा देखिए यदि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों सत्य हैं, यानी आंसर क्या बना आपका 5। तो ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, साथ में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में।